नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी ही की तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। तमाम मेरे वीवर हजरात को, मेरे मुसलमान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मेरे हिंदू और दीगर मज़ाहिब के तमाम साथियों को मेरी तरफ़ से सलाम हो। आज से कोई 25-30 साल पहले जब जनून कीमिया था, नए नए कीमियों का हमने इख्तियार किया, तो उस वक़्त बहुत शौक़ कहलाता था कीमिया करने का। दिन रात लगे रहते थे, तांबे के साथ, नुशादर के साथ, शोरे के साथ। उन दिनों की एक कलमी ब्याज जो मेरे हाथों के तमाम काम हैं, उसमें तांबे का टॉपिक आज मैंने निकाला है। ये टॉपिक बहुत दूर तक चलेगा इंशाअल्लाह, तमाम दातों का। अभी तो मैं सिर्फ सीधा सीधा जहाँ जहाँ लोग रुके हुए हैं, इब्तदाई बेसिक चीज़ों पर, कीमिया के बाज़ार जाने तक, वो चीज़ें पेश कर दूँ। तांबे का जहर उसका जंगार होता है। नखास तांबे को कहते हैं। तांबे के किसी भी कुश्ता को बेज़रब बनाना, तांबे के नाकस कुश्ता में जो जंगार होता है, जंगार ही असल में ज़रर देता है। और मुकम्मल कामल कुश्ता जो अक्सर लोग हजरात कहते हैं, खुराकी और पोशाकी इस्तेमाल करते हैं कि अगर तांबे के जंगार को चेक करना है तो दही में उसको दे। जो दही में भी जंगार नहीं देता, उसमें भी जंगार बच जाता है। ये बातें होती रहेंगी। मैं तांबा सफ़ेद का एक कुश्ते से इब्तदा करूँगा। 5 तोला कलई की 2 कटोरियाँ बना लें। इसमें 5 तोला रत्तियाँ, ये जो रत्तियाँ होती हैं, इसका सफूफ नहीं करना, दुरदुरा करना है। इसमें 6 माशा या 1 तोले का पैसा रखकर आग दें। मुकम्मल मजबूत गिले हिकमत करके 6 मैशा का पैसा इन रत्तियों के दरमियान रख दें और उसके ऊपर 1 किलो सूत लपेट कर इसको कहीं टिका दें। इसके ऊपर बेहवा वाली जगह पर कोई अंगारा रख दें। जब ये आग बुझेगी तो तांबे का कुश्ता बताशे की तरह सफ़ेद कुश्ता होगा, जिसको खुराकी और पोशाकी साहिब इल्म लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रत्तक गोंगची सफ़ेद भी कहते हैं। एक और नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 6 माशे का पैसा लेकर उसका पतरा बना लें। इसको पहले मुसफ़्फ़ा कर लें, नींबू के पानी में रख दें। 2-3 दिन जगार निकलता है इसका, तो राब शोरा में मुसफ़्फ़ा कर लें। 5 तोला शीरा मदार अग का दूध में ये पैसा खल करे। जब दूध मलाई की तरह हो जाए तो इस दूध का लेप कर दें। इसके ऊपर पैसे पे आधा पाव अरिंड का मगज़, जिसको अरिंडी कहते हैं, कस्ट्रैल का जो जिससे तेल निकलता है, इस पर लेप बनाकर गोला बना लें।
इसको भी 1 किलो सूत लपेट कर खुशक करके इसको भी अगर आग देंगे, ये भी आपका अक्सरी तांबा बन के निकलेगा। सफ़ेद कुश्ता बुराक सारी दुनिया पर लगी रहती है, सफ़ेद बुराक के पीछे होता नहीं उनसे। चूँकि हमारा हिकमत और कीमिया दोनों से तल्लक था, तो हमें खुराकी और पोशाकी दोनों जगह पर चाहिए होता था। तो हमारे बुज़ुर्ग जब हमसे बनवाते थे, ये आज से तकरीबन कम से कम 30-25 साल पुरानी बातें हैं सारी। इसी तरह तांबे के पतरे को शीरे मदार में सुरख करके इतने बजाओ दें कि ये बिल्कुल गल सड़ जाए, उसी तरह पाउडर बन जाए गिरते गिरते उसके अंदर। और इसी के नुकदा में इसी के वो पाउडर कोई टिकिया बनाकर रख कर 20 किलो की सिर्फ आग देते। लोग 500-500 किलो की आग देते हैं, तांबा नहीं सफ़ेद होता, वैसे का वैसे रहते। 20 किलो की आग देते, तांबा आपका सफ़ेद बुराक कुश्ता होगा इंशाअल्लाह। तांबे के बिजली के तार को बारीक बारीक जो होते हैं, तांबे के बिजली के तार तवे पर रख कर सुरख कर ले। जब सुरख हो जाए तो इस पर कनेर की जड़ का ताज़ा रस कुचल कर कतरा कतरा डालें, तो भी यह सफ़ेद फूल कर कुश्ता होता है। सफ़ेद कनेर का रस डालना। मेरे अभी तांबे का टॉपिक चला है, पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, मेरी ये आइडियोज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ये टॉपिक चलता रहेगा इंशाअल्लाह।